तो ये जो मैं प्रेग्नेंट और नई माताओं को कहती रहती हूँ कि इस टाइम पे खुद से कोई मेडिसिन ना लें, चाहे वो दर्द की या खांसी की सिंपल से सिंपल मेडिसिन भी क्यों ना हो, ये मैं क्यों कहती हूँ। शुरू करते हैं हिस्ट्री से। 1960 में थैलिडोमाइड नाम की एक दवाई का यूज किया जाने लगा प्रेग्नेंट महिलाओं में नोजिया और उल्टी के लिए। फिर क्या हुआ, 2-3 सालों में ही 10 से 20 हजार बच्चे पैदा हुए जिनके हाथ और पैर ठीक से बने नहीं थे। इसके बाद इस दवाई को प्रेगनेंसी में बैन कर दिया गया। आजकल भी कॉमनली यूज की जाने वाली कई ऐसी दवाइयां हैं जो कि आप प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रेगनेंसी में कमर दर्द, पैरों में दर्द का होना बहुत कॉमन है और हमारे घर पे सबसे कॉमन पेन किलर जो अवेलेबल होती है वो है डाइक्लोफेनाक, जो कि आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। इससे आपके बच्चे के हार्ट और किडनी पे असर पड़ता है। सर्दी के मौसम में सर्दी खांसी का होना बहुत कॉमन है और उतना ही कॉमन है हमारे घरों में खांसी के सिरप का मिलना। बट प्रेगनेंसी में आप ऐसे कोई सी भी खांसी का सिरप नहीं ले सकते, खास करके जिसमें सूडोएफेड्रिन हो। अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है या फिर फेस पे पिंपल्स होते हैं तो फिर आपके घर पे ऐसा क्रीम और टैबलेट जरूर पड़ी होंगे जिसमें कि रेटिनॉल और आइसोट्रेटिनोइन हो। ये भी प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन के बारे में। ऐसा लगता है ना कि नेचुरल है तो सेफ है, पर ऐसा नहीं है। कई ऐसे नेचुरल चीजें हैं जिससे कि अबॉर्शन हो सकता है या फिर बच्चे में विकृतियां हो सकती हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो खांसी, सर्दी, लूज मोशन या फिर पेशाब के इन्फेक्शन के लिए खुद से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, बट प्रेगनेंसी में हर एंटीबायोटिक सेफ नहीं है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में कॉमन से कॉमन दवाई भी अपने डॉक्टर के एडवाइस के बिना ना लें। प्रेगनेंसी में एक छोटी सी गोली आपके बच्चे का भविष्य बदल सकती है।